आफ्टरनून माय डियर। तो इस समय आप लोग 12th ज्योग्राफी भाग 2 खंड 1 और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। नहीं, मैंने अभी भाग 2 का चर्चा कर रहे थे। भाग 2 तो भाग 1 कहाँ गया? तो भाग 1 पढ़ना है आपको 11th में, और 12th में जो ज्योग्राफी पढ़ना है वो भाग 2 पढ़ना है। और 12th में जो भाग 2 होगा तो उसका 2 खंड है, पहला और दूसरा। तो पहला खंड का एक चैप्टर हमने समाप्त कर दिया और अब दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो सभी आदमी दूसरा चैप्टर का नाम लिखिए मेरे साथ साथ। क्या है उसका नाम? चैप्टर का नाम है माय डियर विश्व जनसंख्या। सभी आदमी आप लोग भी लिखिए विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या, और विश्व जनसंख्या का कोष्ठ में लिखना है क्या क्या इसका डिटेल में पढ़ना है। तो वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण, जनसंख्या और वृद्धि, इतना चीज पढ़ना है ज्योग्राफी में। सॉरी, दूसरा चैप्टर में। तो मैं इसको घेरना तो था नहीं। yes. एक मिनट, घेर दिए आप लोग को क्या? इसको खुला रहने दीजिए। ये राजा है, राजा का मतलब कि ये चैप्टर का नाम है, इसलिए इसको खुला रहने दीजिए। लिख लिए? कितना लिख के फिर अस्थिर हो जाइए, फिर मैं बताऊंगा क्या है नहीं है, ये सब आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? कॉपी लिखी रहे, लिखिए, कोई बात नहीं। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। हो गया? शुरू करें? चलिए एक बार पेन रखिए नीचे। मैंने ये दूसरा चैप्टर का नाम है, और शायद आप लोग को मालूम है कि किसी भी विषय का जो चैप्टर का नाम होता है उसमें उस चैप्टर की पूरी कहानी छिपी हुई जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या छिपी हुई नहीं है, उसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले विश्व है। मैंने विश्व का मतलब इस पृथ्वी पर उपस्थित टोटल मानव जगत की, नहीं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे भारत में है, चाहे नेपाल में है, पाकिस्तान में है, जहां भी है, टोटल मानव जगत के समूह को क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। अब आइए जनसंख्या। ये दो शब्द है मैं दिया, जन और संख्या। जन का मतलब लोग, संख्या का मतलब गिनती, अर्थात लोगों की गिनती को संख्या कहते हैं। अर्थात लोगों के अकाउंट कितना है, गिनती कितनी है, वही जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या आज से पहले कम थी, लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ है, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मैं अभी पूरे दुनिया की जनसंख्या की बात कर रहा हूं। तो 2022 के डाटा है, जो पूरे दुनिया की जनसंख्या 8 अरब थी, जो बिल्कुल ही मान्यता प्राप्त डाटा से बोल रहा हूं। कितना? 8 अरब थी। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं कि 1986 की बात करता हूं। 1986 ईस्वी में दुनिया की जनसंख्या मात्र 50 करोड़, मात्र 50 करोड़ के आसपास मात्र थी।
एक सेकंड। अब समझिए कि इतना जल्दी जनसंख्या बढ़ा है और कुछ ही दिनों में आगे क्या हो गया, कितना हो गया। अब समझिए कितना जनसंख्या कितना तेजी से बढ़ा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया की, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया जाए तो एक दिन धरती के एक एक इंच पर मानव ही दिखाई देगा। खेती उती होगा ही नहीं, हर जगह मानव ही दिखाई देगा। इसलिए आपसे भी सबों से ही 50 करोड़ बची है। 50 करोड़ बची नहीं मैं करा कि 1986 से 1986 के बीच, 1981 से 1986 के बीच कितना 5 वर्ष हुआ। 5 वर्ष में 50 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। उस टाइम था लगभग 6 अरब थी जनसंख्या, कितना 6 अरब, मतलब 5.5 अरब थी। अब 5 साल में क्या हो गया, 6 अरब हो गया। 50 करोड़ जनसंख्या मात्र कितना 5 साल में। सोचने वाला विषय है कि नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है मेरी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या, और पूरी दुनिया की जनसंख्या कैसी है, कितनी है, किस रफ्तार से बढ़ रही है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से पढ़ेंगे 3 चीज, वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण का मतलब हुआ मेरी उपस्थिति कि दुनिया की जो जनसंख्या, मैंने कहा अभी भी कि 2022 के डाटा के हिसाब से दुनिया की जनसंख्या 8 अरब है। तो ये 8 अरब कहाँ कहाँ है, किस स्थिति में है। क्या भारत में है तो दुनिया का कितना जनसंख्या है, अमेरिका में है तो कितना जनसंख्या है, भारत में कम है या कि ज्यादा है, ये टोटल चीज इस वितरण में पड़ेगी। उसके बाद घनत्व, फिर दुनिया की जनसंख्या घनत्व पड़ेगी। घनत्व मतलब मेजर्स घास नहीं समझ लो कि घना और विरल, अर्थात ये घना विरल को जानने के लिए ज्योग्राफी के विद्वानों ने वर्ल्ड स्तर पर एक मापक लिया है। वो लिया है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में लोगों की जो उपस्थिति होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर हम भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना लोग हैं। आपके दिमाग में आएगा कि हर जगह लोग थोड़े हैं, वो नहीं करते हैं। इसमें करता है ऐसे कि भारत का जो क्षेत्रफल होता है तो उसको किलोमीटर में बदल दिया जाता है, और फिर जनसंख्या जो होती है उन किलोमीटर से जनसंख्या में क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है। जो निकलता है वो क्या होता है, भारत की जनसंख्या घनत्व। जैसे शायद मालूम हुआ 382 व्यक्ति, नहीं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति है। तो शायद समझ में आ गया विश्व का क्या पढ़ेंगे हम लोग, जनसंख्या। उसके बाद पढ़ेंगे वृद्धि। क्या पढ़ेंगे, वृद्धि। वृद्धि का मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है वो किस दर से बढ़ रही है, क्या रेशियो उसका है। तो 3 चीज हम लोग मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे। शायद आपको ये ज्ञात हो गया कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ना है। इसमें बहुत सारे नए बच्चे भी है। क्या मैं समझ गया क्या क्या पढ़ना है। अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि इस चैप्टर में जो जो पढ़ना है, शायद पुराने वाला विद्यार्थी को मालूम है, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाते हैं, लिखाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो इस चैप्टर में भी हम वही लिखाने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। और फिर एक एक पॉइंट जब यहाँ पर लिख लेंगे तो फिर एक एक पॉइंट को बोर्ड पर लिख के उसके विषय में बताएंगे या फिर दिखाएंगे। तो शायद पुराना विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा, नए विद्यार्थी को भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे लिखो, उसका नाम रखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉइंट अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु, अर्थात किस किस पॉइंट को इस चैप्टर में पढ़ना है वो।
संख्या का परिभाषा परिचय अर्थ। जनसंख्या का परिभाषा परिचय अर्थ। उसके बाद विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व जनसंख्या का वितरण उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या उसके बाद है मेरे जनसंख्या वृद्धि। बेटा ने लिख लिया इसको। लिख लिए। जानते हैं कुछ बच्चा मनमर्जी करके जो है क्लासों को बिगाड़ देता है। ये देखो उसको कहिएगा तो कहेगा माथा में छल्ला दिला फिर पगड़ी बांधने चाहिए। अब देखो क्लास में जो अभी स्कूल में जो ड्रेस है, क्या उसका जो एक मिनिमम ड्रेस होना चाहिए वही है ना। यहाँ पर ड्रेस निश्चित नहीं है तो क्या है इसका मतलब क्या, कुछ कर लीजिए चले आइए। पगड़ी बांधता है के बाद भैंस चराने वाला क्यों रोड छाप वैसा ना पगड़ी बांधता है, तो वो हम यहाँ ले आएंगे कि हम भी रोड छाप हैं। ना पगड़ी है बांधे तरह भी जहाँ है वहां बनो। मैं ये हूँ स्टूडेंट, इस तरह से स्टूडेंट रहता है। टीचर है तो टीचर की थोड़ा सा उसमें वो झलक होनी चाहिए कि दिखने से भी लगना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लगना चाहिए कि स्टूडेंट है। मवाली जो का जो आप रहिएगा तो क्या होता है, तो आपका मवाली हर वक्त याद आएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ पर देना।
जनसंख्या अब है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। कितना नंबर? 6 नंबर लिखो मैं दिया। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। परिवर्तन के घटक। उसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां है। वृद्धि की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। प्रारूप 2 नंबर में जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव का प्रभाव। लिखिए इसको भी। हो गया? रखते हैं, सभी लिख दी। तो कल एग्जाम थी ना आप लोग की? कल कौन विषय था? और पढ़ लिया आपने जनांकीय संक्रमण पर। कितना नंबर? 10। जनांकीय संक्रमण। अच्छा है, एग्जाम में जो आप लोग जाइएगा ना घर अच्छी में सरस्वती पूजा में, हम बैठ के कॉपी चेक करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। संक्रमण, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। के उपाय
एक और लिख ले तो प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक पहले करेंगे, फिर भी एक पॉइंट बनता है। प्रवास के प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक एक छोटी सी चीज और है, एक पॉइंट और लास्ट है। विश्व जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि, बारह ना एक बार विचार ही होते हैं। इतना स्पीड में पढ़ाने जब करते हैं ना तो बड़ी स्पीड में टाइम निकलता है। कब हार्मोन टाइम मिलेगा? सही। कितना नंबर? 13 नंबर। इसमें है विश्व जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि। विश्व जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि। हो गया? तो इतना पॉइंट इसमें आप लोग को पढ़ना है। एक और बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। और एक लास्ट पॉइंट सभी जानते होंगे, प्रमुख स्मरणीय तत्व। ये मेरे 15 पॉइंट इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है। 15 पॉइंट का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे पहला चैप्टर का किए थे। अब इसमें से वो बच्चे बता दीजिए जो कल जो एग्जाम हुई उसमें नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? एक और कोई श्रीमान, दो और कोई महानुभाव इधर आप लोग में से अभी थे? आपसे आपसे इधर सभी थे, तो आप क्यों नहीं थे? आप चलिए सोए हुए रह गए, बुखार है, ये तो बुरी बात है, होगी ना।
तो इसका दंड लगना चाहिए ताकि नेक्स्ट बार से आप सोए हुए नहीं रहेंगे। ठीक, 7 बजे से क्लास थी, तो इसका 25% शायद मालूम होगा, परीक्षा में अब्सेंट होने पर 25% दंड के रूप में जमा करना पड़ता है। आप लोग या तो अभी जाते वक्त जमा कर दीजिए या फिर कल जमा करके ही क्लास में प्रवेश कीजिएगा। ठीक, समझे क्या कहा मैंने? या तो अभी जाके जमा कर दीजिए या तो कल जमा करके ही प्रवेश कीजिएगा। परीक्षा दिन आपसे बहुत शुरू से उस पर भी लिखा हो, नियम पर लिखा हो। मैं यार ज्योग्राफी का नेक्स्ट पॉइंट आज नहीं होगा कि आज की क्लास को हम ज्योग्राफी का यहीं पर रोक रहे हैं।